गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 7 की साइंस का पहला चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट, पौधों में जो पोषण होता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है। अब इसमें जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपके बुक्स में दिया है, पहले ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, उसके जो भी और आगे दिए हैं उसको आप लोग ध्यान से देखिए और उसी के बारे में हम लोग को पूरा अध्ययन करना है। और इस तरीके से हम लोग जो है अपना चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि दिया है आपके बुक्स में, बुक सबसे पहले आप परचेज कर लें, उसके बाद ही आपका क्लास सही ढंग से चल पाएगा। दिया है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सम बेसिक फंक्शंस टू कीप देमसेल्व्स अलाइव। दिया है कि द बेसिक लाइफ प्रोसेस कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। इन सभी की क्रियाकलापों के होते हुए सभी का जीवन चक्र चलता रहता है। अब हमको इसमें ध्यान से पढ़ना है कि न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप, जो पोषण होता है और उसके जो टाइप्स हैं उसके बारे में, कि जैसे ग्रो करना है, कोई विकसित होता है तो बिना पोषण के न कोई विकसित हो पाएगा न उसमें कोई वृद्धि हो पाएगी। ठीक है। फिर सेकंड नीचे दिया है रिपेयर द डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज, मतलब कि किसी बॉडी का जो पार्ट डैमेज हुआ है, प्लांट का हो गया, तो आप उसमें देखेंगे कि उसको रिपेयर होने के लिए उसको न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। फिर गेट एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस, मतलब कि पूरे जीवन को जो है आगे बढ़ने के लिए है ऊर्जा चाहिए उसको, और मिलेगा कहां से, बिना न्यूट्रिशन का संभव नहीं है। ठीक है। अब आगे देखिए, आप इसमें देखेंगे कि द एनर्जी परफॉर्म्ड बाय इज ऑब्टेन्ड बाय टू प्रोसेस, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन, मतलब कि पोषण और जो है ना श्वसन के द्वारा ही हमें ऊर्जा का जो संचार होता है, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, सेल्स हो, कोई सेल्स हो उसमें, है ना। तो टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन को हम दो तरीके से पढ़ेंगे, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है। स्वपोषी जो है प्रकार का जो है पोषण होता है, एक परपोषी प्रकार का पोषण होता है। तो स्वपोषी में हम लोग जानते हैं कि इसमें दिया है कि यह समस्त हरे पौधों में ही पाया जाता है। जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है किसमें पाया जाता है, समस्त और ग्रीन प्लांट में ही पाया जाता है। ठीक है। जो अपना भोजन है ना कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि अपना भोजन किससे बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें चाहिए। ठीक है। और उसको वाटर चाहिए, वाटर के बाद उसको क्लोरोफिल चाहिए प्लांट में। ठीक है। उसको क्लोरोफिल चाहिए इस तरीके से, और सनलाइट भी चाहिए। ठीक है। इस तरीके से सनलाइट चाहिए, इसको जो है वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए। इन सब से होते हुए जो है पौधे जो है अपना भोजन जब बनाएंगे तो और उसको अपने ही उपभोग में खर्च करेंगे, और फिर वो बना बनाया भोजन जब पौधा तैयार होगा तो उसको अन्य कोई जीव जंतु खाए, वो अलग की चीजें हैं। लेकिन ये जो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में पौधा अपना भोजन स्वयं बना के स्वयं उसका उपभोग यदि कर रहा है तो इसे ही हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के श्रेणी में रखते हैं। ठीक है। इसमें दिया है कि मेक्स ओन फूड इज कॉल्ड, है ना, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो अपना भोजन स्वयं बनाए और स्वयं उसका उपभोग कर ले, तो निश्चित रूप से क्या है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आता है और उसका पोषण स्वतः ही होता है, कोई बाहर से किसी पौधे के लिए कोई बाहर बना करके भोजन नहीं देता है। ठीक है। और इसे ही लास्ट में हम क्या कहेंगे, दिया है कि एंड सच ऑर्गेनिज्म आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स, ये स्वपोषी पौधे कहलाते हैं और इनका नाम है कॉल्ड प्रोड्यूसर, और ये क्या है, इसे उत्पादक भी कहते हैं। पौधे को क्या कहते हैं, उत्पादक, प्रोड्यूसर होते हैं जो अपना भोजन ऑन फूड जो स्वयं बनाते हैं। ठीक है। अब इसमें एक नया नाम आता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है। क्या आता है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण।
प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो होता है टॉपिक है, इसको बहुत ही अच्छे से जानना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। कि प्रकाश संश्लेषण में पौधा क्या करता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधा जो होता है एक ही पत्ती बनाया जाए और इसे समझाया जाए, ठीक है। सूर्य के प्रकाश द्वारा, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। कंडीशन क्या होता है प्रकाश संश्लेषण में, सूर्य का प्रकाश हो और इसके लिए क्या आना चाहिए, वाटर होना चाहिए, है ना। एंड क्या होना चाहिए, मिनरल हो, ठीक है। और ये पत्तियां कैसी हो, ग्रीन हो, और ग्रीन में क्या हो, क्लोरोफिल हो, ठीक है। ये सारे जो है, और मिनरल्स में क्या हो, मिनरल्स में मैग्नीशियम, अक्सर मैग्नीशियम की उपस्थिति होती है, ठीक है, ऐसा खनिज हो। तो ऐसे कंडीशन हो तब हमारे प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं संपन्न होती हैं। अब प्रकाश संश्लेषण क्या है कि प्रकाश संश्लेषण का जब नाम आता है तो ये होता है कि पत्तियों द्वारा पौधों को जो भोजन दिया जाता है बना करके, वही प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड उसको चाहिए, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है। और इसे प्रेजेंटेशन किसका होना चाहिए, प्रेजेंटेशन सनलाइट हो, सूर्य का प्रकाश हो, ठीक है। सूर्य के प्रकाश के साथ साथ किसकी उपस्थिति हो, कहां गया, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल हो। और इन दोनों की उपस्थिति जब मस्ट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर और सूर्य की प्रकाश की प्रेजेंटेशन हो, क्लोरोफिल की प्रेजेंटेशन हो, और क्या बनाता है हमारा, तब ये भोजन बनाता है। और भोजन किसको बनाता है, ग्लूकोज में, ठीक है। ग्लूकोज हमारा बनाता है फूड में, और ग्लूकोज को जो है बनाने की वजह से, है ना, फिर क्या देता है हमें, ऑक्सीजन दे देता है, ठीक है, ऑक्सीजन ये मुक्त कर देता है। तो ऐसी दशा को हम कहते हैं कि पूरा सिस्टम जो होता है ऐसा। और पौधा अपना भोजन किस रूप में बनाता है, ग्लूकोज के रूप में बनाता है। किस प्रक्रिया के द्वारा बनाता है, तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाता है। तो कोई पूछे आपसे कि कोई प्लांट अपना भोजन जो होता है, अपने न्यूट्रिशन के लिए भोजन बनाता है, कहाँ बनता है पौधे का भोजन, तो पत्तियां बनाती हैं। कैसी पत्तियां बनाती हैं, हरी पत्तियां बनाती हैं। और हरी पत्तियों में कौन सा एक एलिमेंट पाया जाता है, एक सब्सटेंस पाया जाता है, उसका नाम क्या है, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल क्या है, इसके बारे में हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। ये सब कंडीशन होते हैं, और इस कंडीशन को फॉलो करके जो है पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और स्वयं बनाते हैं, और स्वयं यदि उसका उपभोग करते हैं तो क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस कहलाते हैं, स्वपोषी पौधे कहलाते हैं, ठीक है। अब इसमें दिया है कंडीशन ऑफ कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन कौन से कंडीशन होते हैं प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन से कंडीशन जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब उसके में आपको पहले दिया है कि उसमें क्या होना चाहिए, CO2 होना चाहिए ना। पहला कंडीशन क्या है कि CO2 होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में क्या सबसे जरूरी है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। बिना कार्बन डाइऑक्साइड का जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं संभव हो ही नहीं सकती है। दूसरा जो होता है, और ये जो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड होता है किसके द्वारा लेता है, मान लीजिए पत्ती है, इस पत्ती का जो निचला वाला भाग होता है, जो चिकना भाग होता है, उसमें छोटे छोटे रंध्र बने होते हैं, छिद्र बने होते हैं, और इसे बोलते हैं स्टोमेटा। इसी छोटे छोटे रंध्र छिद्र के द्वारा क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, ठीक है। तो पहला कंडीशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया अपने भोजन बनाने में। फिर सेकंड जो होता है इसका, इसमें सेकंड में आता है क्लोरोफिल, है ना। क्लोरोफिल, अब क्लोरोफिल क्या होता है कि ग्रीन पिगमेंट होता है। ये क्या होता है, ये ग्रीन पिगमेंट होता है, हरा रंग का एक वर्णक होता है, वर्णक, हरा रंग का एक हरा वर्णक होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। अब देखिए इसका भी एक बहुत ही अच्छे से आप जानेंगे, क्लास 7 में आप पहुंच गए हैं, अब आपको अच्छे से जानना चाहिए कि क्लोरोफिल जो हरा वर्णक होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है,
ये क्या करता है कि ये अपनी उपस्थिति में जो ये सोलर एनर्जी आती है, सूर्य का जो प्रकाश आता है, ये क्या करता है, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है, किसमें कर देता है, केमिकल एनर्जी में। सोलर एनर्जी को ये किससे बना देता है, ये सूर्य ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। क्लोरोफिल का वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान से देना चाहिए कि क्लोरोफिल क्या करता है, जो हरे रंग का वर्णक है, ऐसी प्रक्रिया में जो पत्ती में पाया जाता है, और किस पत्ती में पाया जाता है, हरे पत्तियों में पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, हरा वर्णक पाया जाता है, उसमें एक ऐसा सब्सटेंस है, और उसका काम क्या है कि सूर्य ऊर्जा को, है ना, सौर ऊर्जा को किससे बदल दिया, रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर देता है। ठीक है, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर देता है। तो ये क्या है, क्लोरोफिल का काम हो गया, दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा, थर्ड क्या है, इसको चाहिए सनलाइट। सनलाइट भाई, बिना सनलाइट का कैसे जो है सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा चेंज होगा। ठीक है, ये भी एक नेसेसरी हो गया। चौथा में हमें लगता है वाटर है। ठीक है भाई, कोई भी भोजन बिना वाटर का बन ही नहीं सकता है। वाटर कहां से आता है, इनके पौधों की जो रूट है, रूट्स क्या करते हैं, रूट्स में जाइलम होता है ना, जाइलम सेल्स के द्वारा क्या होते हैं, वाटर फ्लोएम को दिए जाते हैं, जो उसको कहां, लीफ तक पहुंचाता है। ठीक है, तो जाइलम से क्या होता है, ये रूट यहां बोलेंगे, वाटर पहुंच जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक कंडीशन होता है मिनरल्स खनिज प्लस खनिज तत्व भी इसी रूट से ही क्या है, मिनरल्स भी पहुंच जाता है, कहां तक, पौधों की पत्तियों तक। ये कंडीशन होते हैं फोटोसिंथेसिस के। ठीक है, अब आप देखेंगे कि अब यहाँ ये सारे कंडीशन आपको कोई आपसे पूछेगी कौन कौन सी जो है ना, कंडीशंस उपयोगी होती है, नेसेसरी होती है, तो आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए प्रकाश फोटोसिंथेसिस में, क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोफिल के बारे में आप लोग अच्छे से समझा सकते हैं, CO2 के बारे में बता सकते हैं कि कैसे जाता है, CO2 का एंट्री कैसे होता है पौधों में, सीधे आता है स्टोमेटा के माध्यम से, जो है पौधे अपना शोषण करते हैं। ठीक है, फिर उसको सनलाइट चाहिए, सनलाइट के बाद फिर वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए, मिनरल्स में मैग्नीशियम आयन आप डाल सकते हैं, मैग्नीशियम की उपस्थिति होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में इस तरीके से खनिज जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये आपको स्पष्ट हो गया कि अब कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस क्या हैं, और ये आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि अब आप इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसको अच्छे से आप समझिएगा कि प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है। ठीक है, आप प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व, कुछ बिंदुओं के द्वारा खुद एक बार सोचिए, क्योंकि उस बिंदुओं के द्वारा हम कह सकते हैं कि जो हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वतः बनाते हैं, और वो उनके बनाने का मेन रीजन आपको पता हो गया कि क्या है, कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही सारे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। यदि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ही न हो तो कोई भी पौधा अपना भोजन नहीं बना पाएगा, और सारे जीव जंतु, दूसरा कंडीशन देखिए, सारे जीव जंतु का जो अपना जीवन निर्वाह लिविंग लाइफ है वो किस पे डिपेंड करता है, सभी हरे पौधों पर डिपेंड करता है, क्योंकि हम सभी को जीवन जीने के लिए जो भोज्य पदार्थ मिलता है वो पौधों से मिलता है, और पौधों से जो मिलता है ना, तो अगर पौधों से मिलता है तो पौधों का जीवन यदि नहीं है तो हमारा भी जीवन नहीं रहेगा। तो प्रकाश संश्लेषण यदि हो रहा है तो हमारा भी जीवन चल सकता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण से पौधे विकसित होंगे, और पौधों से क्या है, हम भोजन प्राप्त करेंगे, तो हमारा जीवन भी संभव हो सकेगा। तीसरा कंडीशन देखिए, प्रकाश संश्लेषण में एक चीज और आपने जाना कि ये क्या करता है, पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, पौधों की पत्तियां क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं। ठीक है, अब जब ये कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, ठीक है, अपने भोजन बनाने के लिए, तो ये उसके उपलक्ष्य में आप देखेंगे समीकरण में जब बनाया था केमिकल इक्वेशंस, तो उसमें दिया था
कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर है ना, फिर एरो का चिन्ह था, ऊपर सनलाइट था, नीचे आपका क्या था, नीचे आपका क्लोरोफिल था, उसके बाद मैंने ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज के रूप में पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और फिर उसके बाद हमने बताया कि ये ऑक्सीजन को मुक्त कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो अब ये क्या है कि ये मानव के जीवन के लिए क्या करेगा, कि मानव के जीवन के लिए ये क्या है, क्या देगा, ये ऑक्सीजन देता है, ठीक है। मानव के ब्रीथ के लिए क्या करेगा, ये ऑक्सीजन देता है, और ऑक्सीजन लेकर के हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। इस तरीके से पत्तियों से हमें ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन O2, और हम सांस के द्वारा इसे कार्बन डाइऑक्साइड पौधे अपने भोजन के लिए लेते हैं। मतलब कि एक सांस हम उधार देते हैं तो एक सांस हमें वो क्या देता है, मतलब कि यहां भी देखिए क्या है कि एक सांस हम देंगे तो एक सांस हमको मिला, मतलब कि जो दिए हम कार्बन डाइऑक्साइड, मिला हमको ऑक्सीजन। तो इसलिए हमारे जो नेचर का बैलेंस है मेंटेन रहता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सीधे कह सकते हैं कि यदि हम है ना कि प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में हमारी पृथ्वी पर कोई जीवन संभव नहीं है। अब सीधे आप किसी को अच्छे से समझा सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण 2-3 पॉइंट में ही आप उसे समझाएंगे कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधों का जीवन संभव है। यदि पौधों का जीवन संभव है तो सभी जीव जंतुओं का जीवन संभव है, और तभी हमारी पृथ्वी पर पूरी तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमारे एयर में बैलेंसिंग है वो बराबर होगा, और तभी पूरी पृथ्वी पर किसी भी है ना जीव जंतु या किसी प्राणी का जीवन संभव हो सकेगा। अब हम लोग इसके बाद हमारा आता है अगला हेडिंग, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसका अध्ययन हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से आप रिवाइज कर डालिए, और फिर वीडियो को कई बार इसको जो है रिवाइज करके चेक कर लीजिएगा। थैंक यू।